नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है फिर मिलेगा संबल। प्रदेश में फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना संबल योजना अब दिखाई देगी, जिसको लेकर संबल योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो संबल योजना को आगे लेकर चले और जो संबल योजना 2018 में देखने को मिली थी वह पुनः एक बार दिखाई देगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आते ही इस योजना पर ग्रहण लग गया और हवाला दिया गया कि इस योजना का अपात्रों को लाभ मिल रहा है, जिसमें बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तब भी शिवराज ने कमलनाथ सरकार को चेतावनी दी थी कि संबल योजना बंद की तो सरकार चलाना मुश्किल कर दूंगा। वाकई में कांग्रेस की सरकार कुछ महीने बाद ही चली गई। बहरहाल शिवराज फिर सत्ता में आए हैं और सबसे पहले संबल योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। फिर मिलेगा संबल, शिवराज फिर देंगे लोगों को संबल योजना का लाभ। तो ये जो योजना है ये दरअसल गरीब हितग्राहियों के लिए बनाई गई योजना है, जिसका एक बजट भी है। लेकिन क्या कहना है सरकार का, जरा सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का संबल योजना को पुनः चालू करने के लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। निश्चित तौर पर यह संबल योजना गरीबों का संबल है और मध्यम वर्ग की इससे पूरी आर्थिक साइकिल खड़ी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, गरीब की हर एक मामले की चिंता करने का जो निर्णय संबल योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, वो निश्चित तौर पर दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत नियम का ही एक सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ी योजना है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। संबल योजना मध्य प्रदेश को लूटने की योजना, मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना, जिसके तहत करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हुए। ऐसे लोगों को उससे फायदा पहुंचाया गया जो उस श्रेणी में आते ही नहीं थे। ऐसे लोगों के संबल योजना में कार्ड बनाए जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा तो करते हैं, पर वे इस सेवा योग्य नहीं थे कि उनको सरकार मेरे पैसे से या मेरे प्रदेश के अन्य लोगों के पैसे से, जो टैक्स का पैसा है, उससे उनको लाभ पहुंचाए। पर ये भ्रष्टाचारों की सरकार है, भ्रष्टाचार करने पर आमादा है। जब गरीबों को बांटने वाले आटे में इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया तो फिर और किसको छोड़ेंगे। ये हर स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे उतने हैं, इसलिए संबल योजना फिर लाए हैं, फिर भ्रष्टाचार करेंगे। तो संबल योजना हमेशा चर्चा में रही है। 2018 में जब सरकार बदली तो कांग्रेस सरकार ने इसको बंद कर दिया। इसके बाद एक इंदिरा ज्योति योजना लेकर आए और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को लाभ भी दिया गया। लेकिन सरकार की मंशा है, वर्तमान सरकार की, कि गरीबों के हित को, मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की जाए। इस योजना के जरिए जो निचला वर्ग है उसको साधने का प्रयास होगा और उसको हर वर्ग, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, संबल योजना के जरिए संबल देने का काम होगा। यानी उन गरीबों का उत्थान करना जो किसी तरह अपना खुद काम नहीं कर पाते हैं, या उन लोगों को योजना का लाभ देना जो गरीब और मजदूर है। तो चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे ही आज इस योजना को लागू किया गया है उसके बाद फिर राजनीति गरमाई है। आप सुन रहे थे कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी ने, जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया। चलते हैं आकाश के पास, हमारे ब्यूरो चीफ है भोपाल के, और आकाश से समझते हैं इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और इस योजना के बाद क्या एक बार फिर राजनीति गरमाती हुई नजर आएगी। आकाश, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है शिवराज जी की, और शिवराज जी हमेशा उस वर्ग को छूने का प्रयास करते रहे हैं जो गरीब गुरबा है, मजदूर है, कि उसको किसी भी तरह योजना का लाभ मिल सके, उसका संबल सरकार बना सके। क्या माने इस योजना की शुरुआत करने का पहले? जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये महत्वाकांक्षी योजना थी संबल योजना, और जिस तरीके से 2018 अप्रैल में इस योजना को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसके बाद जो है सीधे तौर पर जो मजदूर थे उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया गया था, उनको एक मजदूरी कार्ड दिया गया था, और इस कार्ड के माध्यम से न सिर्फ उनको रियायत दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती थी, बल्कि अन्य जो राशन की व्यवस्था है उसको लेकर भी एक पूरी चेन तैयार की गई थी सरकार द्वारा, और उसको नाम दिया गया था संबल योजना का। लेकिन 2018 दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश के परिणाम आए, सत्ता परिवर्तन हुआ 15 साल बाद मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके बाद
बाद भ्रष्टाचार का नाम को लेते हुए जो है कांग्रेस सरकार ने इस संबल योजना को बंद कर दिया था। और उसके बाद नई स्कीम नया सवेरा के नाम से जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी और उसके अंतर्गत इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 रुपए में 100 रुपए यूनिट बिजली देने का गरीबों को जो है सरकार ने तय किया था। लेकिन उसमें सिर्फ गरीबों को शामिल नहीं किया गया था, सभी वर्गों को शामिल किया गया था। और उस समय भी जो है इस योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होने की बात तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जो नेता थे, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्री थे, उन्होंने जो है पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर लगाए थे। लेकिन जिस तरीके से एक साल के भीतर ही जो है दोबारा से सत्ता परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और एक बार फिर से जो गरीब वर्ग है, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को कहते हैं कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, गरीबों की सेवा का ही जो सपना है, जो दीनदयाल जी ने देखा था, उसको जो है बीजेपी उसी दिखाए गए मार्ग पर चलती है और एक बार फिर से उसी गरीब वर्ग को जो है राहत देने के लिए संबल योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। इसमें इस बार खास प्रावधान होंगे, खासतौर पर अगर हम मनोज जी बात करें तो जिस तरीके से संबल योजना का कार्ड जिस तरीके से पहले बनता था उसी तरीके से बनेगा, लेकिन जो पूरा खाका जो है पूर्व में जो है बीजेपी सरकार ने तैयार किया था, उस खाके को अब जो है अमली जामा पहनाने का काम जो है बीजेपी की वर्तमान सरकार करेगी कि किस तरीके से गरीबों को इसका लाभ दिया जाए। संबल कार्ड बनने के बाद, मजदूरी कार्ड बनने के बाद किस तरीके से उनको जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनसे सीधा जोड़ा जाए, किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, मनरेगा से जोड़ा जाए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग, लेकिन आकाश जब ये योजना पहले लागू हुई थी, उसके बाद सरकार बदली तो सरकार ने यह कहकर इस योजना को बंद कर दिया था कांग्रेस सरकार ने कि इसमें लाल फीताशाही है, ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। संबल योजना का एक बड़ा घोटाला के रूप में प्रस्तुत भी किया था कांग्रेस ने। लेकिन अब जो बिंदु थे जिनके कारण सरकार के ऊपर, पूर्व की सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे कमलनाथ सरकार ने, तो क्या उन बिंदुओं पर ध्यान दिया है सरकार ने? और नई संबल योजना वही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? जी निश्चित रूप से मनोज जी, काफी कुछ परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो तमाम आरोप जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर लगाए थे, उन तमाम आरोपों को जो है या तो उन तमाम चीजों को इस योजना से किस तरीके से दूर किया जा सकता है। क्योंकि तमाम बार अगर हम बात करें श्रम मंत्रालय के माध्यम से ये योजना संचालित की जाती थी और इसमें जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया था कि जो राशन कार्ड है वो अनैतिक रूप से जो है, अनैतिक तरीके से जो है बनाए गए हैं, फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और उसको लेकर एक लंबी सूची भी जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जारी कर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। तो इसका अब सीधे तौर पर सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा और जो व्यापक तौर पर जिनको इसकी जरूरत है, जो गरीब तबका है, उसी को इसका लाभ मिल सके, इसको लेकर भी जो है सरकार ने पूरी तैयारी की। और खास तौर पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जब समीक्षा बैठक ली योजना को शुरू करने के पहले, क्या कुछ खास चीजें हो सकती हैं योजना में, क्या किन किन चीजों का प्रावधान किया जाना, और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना के संकट काल में सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है बजट। तो इस योजना के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में जो है इस बात को जोरों से कहा कि कहीं ना कहीं किसी भी तौर से इस योजना में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गरीबों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलेंगी उसमें जो है सरकार बजट का व्यापक तौर पर प्रावधान करेगी। आकाश, लेकिन इसमें एक सवाल जरूर खड़ा होगा, जैसा आपने भी कहा कि इंदिरा ज्योति योजना जो है उससे हर वर्ग को लाभ मिल रहा था, मध्यम वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो, और हमने देखा है कि बिजली के बिल जब आ रहे थे तो सभी लोगों को लाभ मिला था। तो क्या ये माना जाए कि संबल योजना आने के बाद इंदिरा ज्योति जो योजना है जिससे हर किसी को बिजली का लाभ मिल रहा था, 100 रुपए में 100 यूनिट मिल रही थी, क्या अब उस पर कहीं कोई ग्रहण लगता हुआ दिखाई देगा या उसमें वो बनी रहेगी, इसके साथ मिलकर आगे बढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल, इसको लेकर अभी सरकार ने जो नया खाका तैयार होकर निकलकर सामने आएगा मनोज जी, उसके बाद ही इस पूरे मामले पर कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये साफ है कि गरीबों को तो जरूर राहत मिलेगी, लेकिन ये देखना अहम होगा कि जिस तरीके से पहले अगर हम बात करें तो 200 रुपए में 200 यूनिट बिजली 100 यूनिट बिजली देने की बात जो है बीजेपी सरकार ने की थी, और उसके इतर 2018 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात कही थी और उस योजना का नाम रखा था इंदिरा गृह ज्योति योजना। तो अब यही देखना है कि इसी योजना को जो है इस संबल योजना में समायोजित किया जाता है या बिजली के रेट्स बढ़ाए जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि अब मध्य प्रदेश में दोबारा से गरीबों को संबलता से जोड़ने के लिए संबल योजना शुरू की जा रही है। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और संबल योजना की शुरुआत की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो सवाल खड़े कर दिए हैं
कांग्रेस अभी भी कह रही है, थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो ये कह रहे हैं कि ये घोटाले की योजना है, इसमें अपने लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ाने की योजना है, उसका लाभ अपने लोगों को देने की योजना है। इस तरह के सवाल भी खड़े कांग्रेस करने लगी, तो आने वाले दिनों में कुछ नया कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध भी देखने को मिल सकता है। जी निश्चित रूप से इसको लेकर एक बार फिर से राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है, उसके बाद कांग्रेस इसको लेकर एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है, आरोप लगा रही है। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को उपकृत करने के लिए दोबारा से ये संबल योजना शुरू की जा रही है। चलिए आप आकाश बने रहिए, मेरे साथ इस वक्त उमेश शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमेश जी। जी नमस्कार सर। उमेश जी, क्या कहेंगे? सरकार ने आज पुनः संबल योजना की शुरुआत की है और कांग्रेस ने यह कहकर बंद कर दिया था कि इसमें आपके अपने यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभान्वित किया जाने की योजना है। आज सरकार ने फिर निर्णय लिया है और संबल योजना उन गरीबों, उन हितकारी लोगों के लिए दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस पुनः सवाल खड़ा कर रही है। उमेश जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चिंतन कांग्रेस के मित्रों के राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल भिन्न है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है जब जरूर ये होता है कि तोलने का बाट अलग, खरीदने का बाट अलग होता है और बेचने का बाट अलग होता है। एक भिन्न प्रकार की संतुष्टिकरण की तराजू लेकर कांग्रेस की पार्टी सरकार चलाती है, जिसमें दो प्रकार के बाट होते हैं, खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी जब विचार करते हैं तो वो मध्य प्रदेश के 7 करोड़ नागरिकों के कल्याण को केंद्रित करके विचार करते हैं और उसमें कोई वर्गीकरण नहीं करा जाता, उसको कोई श्रेणीकरण नहीं करा जाता। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है, ये बहुत ही बचकाना आरोप है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई थी, कमलनाथ जी की जब सरकार थी, अनेकों कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी, दीनदयाल रसोई बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी। दुर्भाग्यपूर्ण तो आप ये देखिए कि धपोर संघ की तरह कमलनाथ जी की सरकार के समय कहा गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 दिया जाता है, हम 50,000 देंगे। और दुर्भाग्य ये था कि एक भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विवाह नहीं हो पाया क्योंकि सरकार राशि जारी नहीं कर रही थी। तो एक एक करके जितनी सरकारी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, चौहान जी ने चालू करी थी, उन सारी योजनाओं को एक एक करके कमलनाथ जी की सरकार ने एक सूत्रवाक्य पकड़ लिया था कि पिछली सरकार हमारे पास खजाना खाली छोड़ कर गई है, इसलिए हम कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सकते हैं। अब वापस मुख्यमंत्री शिवराज जी आए हैं और उन कल्याणकारी योजनाओं को आप देखेंगे, कल फसल बीमा में एक बहुत बड़ी राशि का आवंटन करा गया है और आज ये संबल योजना वाले मामले में निर्णय करा है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत प्रतिबद्धता के साथ और तो ये मान लिया जाए कि जो एक एक योजना बंद हुई थी वो पुनः एक एक योजना चालू हो जाएगी। सारी योजनाओं को जो मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना के अनुरूप करा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर काम करती है कि अंत्योदय की जो भाव है, दरिद्र नारायण की सेवा कर ली तो नारायण की सेवा कर ली, इस भाव के साथ ये सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल चली थी और आने वाले वर्षों में भी ये सरकार का मूल जो ध्येय वाक्य है वो यही रहेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का पथ प्रदान करा है, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी उससे राय बराबर भी पीछे नहीं हटेगी और आलोचनाओं से विचलित भी नहीं होगी। ठीक है, आप बने रहिएगा उमेश जी मेरे साथ। इस वक्त अजय यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अजय जी। जी नमस्कार जी। सरकार ने फिर योजना शुरू कर दी, संबल योजना। आप लोग ने ये कहकर बंद कर दिया था कि एक घोटाला योजना है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। सरकार बदली तो आपकी योजना तो अभी चल रही, खैर उस पर क्या फैसला होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन संबल योजना अब जरूर गरीबों के उत्थान के लिए शुरू हो गई। मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मध्य प्रदेश में बिना सोचे समझे, बिना विचारे घोषणाओं का सिलसिला फिर से प्रारंभ हो गया है। वही पुराने घपले घोटाले, हजारों घोषणाएं जिनका जनता को लाभ मिलने से कोई लेना देना नहीं है। संबल योजना अप्रैल 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रारंभ की थी। हमारी सरकार बनने से पहले भी हमने कहा था कि ये योजना केवल और केवल कुछ चुने हुए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने स्वयं संबल योजना की जांच की और पाया कि इसमें 65 लाख अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा था, जो कि या तो इनकम टैक्स से ही है या उनके पास जमीन जायदाद
जो लिमिट है उससे ज्यादा है और उनको नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए उन 65 लाख अपात्र लोगों के नाम हमारी सरकार द्वारा काटे जा रहे थे। दूसरी तरफ गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रारंभ की, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख उपभोक्ताओं को केवल 150 यूनिट तक 150 रुपए बिजली के बिल का लाभ मिल रहा था। बीपीएल परिवारों की राशन के लिए हमने नया सवेरा योजना लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की संबल योजना सभी के लिए नहीं थी। जिन्हें भाजपा के नेताओं की शोर सिफारिश मिलती थी, ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी 2-2 हजार यूनिट बिजली खपत हो रही है और उनको 200 रुपए बिल मिल रहा था। मैं जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आप सुन रहे होंगे अजय यादव जी को, वही फिर सवाल कह रहे हैं। हालांकि इस बीच में ये एक सवाल जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा कि इंदिरा ज्योति जो योजना है उसका लाभ बाकी अन्य मध्यम वर्ग के लोगों को मिल रहा था और बिल तो कम आ रहा है, ये शायद इससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। इसको क्या इसमें सम्मिश्रण किया जाएगा या इस योजना को अलग कर दिया जाएगा? मुझे लग रहा है कि अभी सरकार ने संबल योजना के बारे में प्रारंभिक विचार विमर्श आज किया है, क्योंकि मैं इस समय यहाँ एक हमारी भोजनशाला चलती है 7000 की, मैं 12-15 दिनों से सोशल मीडिया के अलावा और बाकी सारे संपर्कों से कटा हुआ हूं, क्योंकि मैं पूरे समय यहाँ पर रहता हूं अभी। पर एक बात जरूर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, अगर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने कोई अच्छे निर्णय करे होंगे तो मैं ये कांग्रेस के मित्रों को भी आश्वस्ति देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने संगठन की रीति नीति का ज्ञान है कि अच्छे और कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक प्रतिकार के कारण और शे प्रे की राजनीति से मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और कमलनाथ जी ने, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उनका निश्चित रूप से जो बिजली के बिल वाली योजना जो वो लेकर आए थे, इंदिरा ज्योति योजना, वो वास्तव में बहुत अच्छी कदम था, अच्छी योजना थी। और मुझे लग रहा है कि अभी तो उसको समाप्त करने के बारे में सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो अच्छे कदम पूर्ववर्ती सरकार ने उठाए होंगे, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार है वो उस कदम का लाभ भी लेगी और उसके बारे में सरकार भलीभांति विचार करेगी और केवल राजनीतिक श्रेय और प्रेय के आधार पर किसी भी प्रकार के अप्रिय निर्णय को नहीं लिया जाएगा। चलिए, आप, मुझे पता है कि आप इन दोनों उस गरीब के लिए ही लगे हैं, क्योंकि इंदौर का जो मामला है वो कोरोना को लेकर किस तरह का वहां पर संकट है और आप किस तरह से लगे, आपके फोटोग्राफ्स और वो तमाम तरह की चीजें मुझे दिखाई पड़ती रहती है, ये बात बिल्कुल सच है। 2 मिनट और आप बने रहिएगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अजय जी से जरूर लेता हूं। अजय जी, आपसे सुन लिया होगा कि आपकी जो योजना है उस पर कहीं कोई सरकार कुछ नहीं करने जा रही, तो अब तो राहत की सांस ली होगी आपने। और आप जैसा आरोप लगा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी तो सीधा तौर पर कहना है कि हम ऐसा देखकर कुछ नहीं करेंगे कि सरकार बदल गई, आपकी अच्छी योजना है तो उनको बंद कर दें। देखिए मनोज जी, पुरानी संबल योजना में भी ये देखा गया था कि 90% बजट केवल और केवल बिजली के बिल के ऊपर खर्च किया गया था। जब इंदिरा गृह ज्योति योजना में प्रदेश के सभी पात्र गरीबों को लाभ मिल रहा था, तो दोबारा संबल योजना जिसमें 65 लाख अपात्र लोगों की सूचीबद्ध किया गया और भाजपा के ही नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा किया गया, उस योजना को लागू करना पूरी तरह से गलत माना जाएगा। एक चलती हुई योजना जिसमें कोई खामी नहीं है और एक ऐसी योजना जिसको खामियों की वजह से बंद किया गया, उसको दोबारा चालू करना। लेकिन अजय जी, कुछ योजनाएं भारतीय जनता, अजय जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ योजनाएं जरूर थी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जैसे रसोई वाली जो योजना थी जिसमें हर गरीब को खाना मिल जाया करता था, जो आपने धनराशि बढ़ाई शादी के लिए, जो विवाह की जो राशि दी जाती थी, कन्यादान योजना में 50,000 रुपए, लेकिन आरोप यह भी है कि वो पैसा तो आज तक नहीं मिला लोगों को। ये गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानकारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 51,000 रुपए गरीब कन्याओं की विवाह राशि के लिए आवंटित भी हुए हैं और लाभ भी मिले हैं। सरकार हमारी 20 मार्च तक रही, उसके पहले 1 महीने पहले छिंदवाड़ा में 3,500 कन्याओं के एक साथ विवाह हुए और सभी कन्याओं को कन्यादान राशि का लाभ मिला। अप्रैल मई में भी हम देना चाहते थे पिछले साल, उस समय अक्षय तृतीया के समय भाजपा के नेताओं ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लाभ लेने के लिए धन दे रही है और ये मध्य प्रदेश की बच्चियों की बात कर रहे हैं। ये केवल राजनीति करते हैं। शिवराज जी का वही घोषणा अभी रूप फिर से प्रारंभ हो गया है। आप संबल योजना का स्वागत नहीं करेंगे? देखिए, जिस योजना में 65 लाख अपात्र लोगों को लाभ दिया गया तो प्रमाणित था कि वो योजना कमियों से भरी हुई थी, तो उस योजना को कैसे सही माना जाए। और दूसरी तरफ इंदिरा गृह ज्योति योजना जिसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं है। उमेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। आप सुन रहे होंगे अजय यादव का, यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए आप।
बात संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अब यहाँ भी आपकी भी समय सीमा है, मेरी भी व्यस्तता है। मैं इनको अजय जी को बहुत आश्वस्ति भाव से ये बोल देना चाहता हूं कि अजय जी आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी लोक कल्याण की दिशा में काम कर रहे थे, आगे भी काम करते रहेंगे। आपकी आलोचनाओं का स्वागत है, आपकी आलोचनाएं हमें संबल प्रदान करती हैं और कहीं ना कहीं आपकी आलोचनाओं से हम लोगों का मनोबल और बढ़ता है, क्योंकि आपकी आलोचनाएं जो है वो राजनीतिक आलोचनाएं होती हैं। लेकिन उमेश जी ये कह रहे हैं कि कन्यादान योजना का पैसा पहुंच गया लोगों तक। झूठ बोल रहे हैं, निराधार झूठ बोल रहे हैं। लड़कियों के हाथ पीले नहीं हो पाए, मंडप सज नहीं पाए, किसानों को 2 लाख देने का कहा था। आंकड़ेबाजी में जरूर कमलनाथ की सरकार को हुनरमंदी हासिल थी और आंकड़ों की लिखापढ़ी में इनकी कोई जोड़ नहीं थी। अब आने वाला समय बताएगा। अभी तो चूंकि लॉकडाउन का समय है, इस समय हम लोग राजनीति करने के मानसिकता में नहीं है। इस समय तो हम सब लोग लोक सेवा में जुड़े हैं और जब लॉकडाउन का अवसर समाप्त होगा तो एक एक पन्ने निकाल के दिखाए जाएंगे कि कितने, ये जो बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर इनके नेता शिवराज जी जब आलोचना करते थे तो बड़ी बड़ी पोटलियां लेकर जाते थे कि हमने इतने सारों के माफ कर दिए। वो सब बताया जाएगा कि कितनों के हुए थे और कितनों में पाखंड रचा गया राजनीतिक रूप से। जी जी, चलिए धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और एक अजय यादव जी, यदि आपने सुन लिया है तो बड़ा गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद आपका लॉक खोलने की तैयारी है। मनोज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चुनौती पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान कर्जा माफी के मामले में हमने प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कन्यादान योजना हो, पेंशन राशि हो, सभी योजनाओं की राशि हमने भुगतान की। भाजपा को चुनौती देता हूं, श्वेत पत्र लेके आएं और प्रदेश की जनता के सामने रखें और हम उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप झूठी बात कर रहे हैं, कभी नहीं लाएंगे श्वेत पत्र, केवल झूठ बोलेंगे, राजनीति करेंगे। हम सामना करने के लिए तैयार हैं, आपकी सरकार है और आप इस चुनौती को स्वीकार करिए और जल्द से जल्द तीनों योजनाओं का श्वेत पत्र लेके आइए। चलिए धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अजय यादव कांग्रेस के प्रवक्ता थे, साथ ही उमेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। वापस चलूंगा अपने ब्यूरो चीफ आकाश के पास। आकाश, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बयान आप सुन रहे होंगे किस तरह से। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कांग्रेस के लाख खोल देंगे और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने जो कुछ किया था उसे पुनः सामने लेकर आएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए ये राजनीति का एक नया अखाड़ा बन जाएगा इस योजना को लेकर? यह सरकार ने तय कर लिया कि कुछ भी हो गरीब और मजदूर की सहायता करना, और शिवराज जी की पहचान इसीलिए होती है। जी निश्चित रूप से मनोज जी, अब कहीं ना कहीं संबल योजना को लेकर एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में सियासत जरूर देखी जाएगी। लॉकडाउन का समय जरूर है, लेकिन लॉकडाउन के बाद ही सही, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने बीजेपी पर लगाए थे, पूर्ववर्ती सरकार पर, अब वही बीजेपी जो है सत्ता में है। और जिस तरीके से दरिद्र की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है, तो अब ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना के संकल्प के आधार पर जो योजना तैयार की गई है संबल योजना, वो कितना फायदा गरीबों को पहुंचाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये साफ है कि इसको लेकर अब राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में संबल योजना एक बार फिर सरकार लाने की तैयारी में, और संबल योजना को लेकर सरकार ने एक बार फिर कदम बढ़ा दिए। शिवराज जी लगातार गरीब और मजदूरों के उत्थान की बात करते रहे और संबल योजना के जरिए उन लोगों को लाभ पहुंचाने की तैयारी है जो गरीब मजदूर है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होगा कि इंदिरा ज्योति योजना का क्या होगा। तो आज IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।